हेलो एवरीवन, आज है 14 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस पावर के बारे में। देखिए, रिलायंस पावर का शेयर बहुत ही ज्यादा रफ्तार पकड़ चुका है, बहुत ही बड़ी आग इसने पकड़ी है और 5 रुपए के आसपास शेयर पहुंचा जरूर है। हालांकि 5% की हमें गिरावट भी देखने को मिल चुकी है यहाँ पर फ्राइडे को। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो रफ्तार है, जो तेजी इसने दिखाई है पिछले कुछ दिनों से, क्या उस तेजी पर हम भरोसा कर सकते हैं? क्या यहाँ पर हम लॉन्ग टर्म के लिए पैसा बना सकते हैं कि नहीं? लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं? उन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं रिलायंस पावर की। 5 रुपए 20 पैसे का ये शेयर है। गिरावट जरूर आई है, लेकिन पिछले एक महीने का अगर मैं आपको इसका चार्ट दिखाऊं तो 59% का ग्रोथ है। 3 रुपए 12 पैसे का ये शेयर आप देखिए 5.5 रुपए तक पहुंच गया बहुत ही कम वक्त में। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो कल को हमें यहाँ पर गिरावट भी देखने को मिली थी, मतलब फ्राइडे को। और एक साल का ग्राफ देखेंगे तो एक साल में बहुत बड़ी आग उगली है इसने। 275% का ग्रोथ है। 1 रुपए के ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा था, बड़ी तेजी आई, 2.5 रुपए तक पहुंचा। बाद में ऐसी गिरावट भी आई कि 1 रुपए 70 पैसे तक शेयर पहुंचा। बाद में इतनी बड़ी तेजी आई यहाँ पर कि शेयर 5 रुपए तक पहुंच गया। 5 रुपए तक शेयर पहुंच गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? कंटिन्यूअस शेयर टूटता रहा और दोबारा से आधा हो गया, 2.5 रुपए पर आ गया। फिर एक बड़ी तेजी आई, 4 रुपए तक पहुंचा। फिर गिरावट आई, 3 रुपए तक पहुंचा। फिर एक बड़ी रैली आई, 5.5 रुपए तक पहुंचा। अब वापस गिरावट की तरफ शेयर जा रहा है। तो देखिए, ऐसे शेयर पर भरोसा करना मुश्किल है। यहाँ पर जो है ऑपरेटर का जो है गेम है वो ज्यादा रहता है। यहाँ पर ऑपरेटर काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं, वही शेयर्स को घटाने और बढ़ाने का काम करते हैं। अगर आपको इसका रियल परफॉर्मेंस देखता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस देखना है, तो पिछले 10 साल का अगर आप इसका ग्राफ देखें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ओवर द टाइम लोगों का नुकसान ही हुआ है। 135 रुपए से टूटकर शेयर नीचे ही आया है। तेजी आई थी, देखिए पहले अच्छा था, ये मैं मना नहीं करूं कि पहले बुरा था, पहले अच्छा था। लेकिन हालत 2018 से, जितनी भी अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियां हैं उन सब की खस्ता हालत होना शुरू हुई है 2018 से। और सभी कंपनियों की हालत ऐसी ही है कि ये बिखर चुकी है, टूट चुकी है, उठ नहीं पा रही है। बीच में कुछ कुछ खबर आ जाती है जिससे शेयर में तेजी आती है, ऑपरेटर गेम भी खेल लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए, एक खबर आई थी बीच में कि रिलायंस पावर के जॉइंट वेंचर जो है वो बांग्लादेश में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जीरा के साथ मिलकर इनका प्रोजेक्ट है। आप देखिए, जापान हेडक्वार्टर जॉइंट वेंचर करने वाले भी जापान हेडक्वार्टर जीरा कंपनी के साथ। और बांग्लादेश में भैया गैस फायर पावर जनरेशन प्रोजेक्ट में ये लोग हिस्सेदारी करेंगे। और इसी एक खबर के चलते बाद में थोड़ी बहुत तेजी भी थी। लेकिन बाद में अब देखिए, कुछ चीजें भी है जिसको समझना जरूरी है कि कंपनी के ऊपर इतना सारा कर्जा है, इतना सारा कर्जा कि कंपनी उसी से बाहर नहीं आ पा रही है। और कर्जे की जो रीपेमेंट्स है उसको डिफॉल्ट कर रही है। बैंक से जो कर्जा लिया है वो ही ये लोग नहीं चुका पा रहे। आप खुद देखिए, जो रीपेमेंट्स थी, आप देखिए 78 लाख रुपीस की रीपेमेंट्स एक्सिस बैंक को थी, वो उसमें डिफॉल्ट किया इन्होंने। 1.09 करोड़ यस बैंक को चुकाने थे पेमेंट के तौर पर, उसमें डिफॉल्ट किया। लक्ष्मी विलास बैंक को 1.25 करोड़ चुकाने थे, उसमें इन्होंने डिले किया है। उसके अलावा अगर हम देखें तो टोटल कर्जा कितना है इनके ऊपर, तो वो आप देखें तो 75 करोड़ रुपए एक्सिस बैंक से लिए हुए हैं, 63 करोड़ रुपए यस बैंक से लिए हुए हैं, 20 करोड़ लक्ष्मी विलास बैंक से लिए हैं। टोटल जो बोरोइंग है इनकी वो 1350 करोड़ के आसपास है। तो भाई साहब, कर्जा इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि कंपनी का सरवाइव करना ऐसी हालत में दिक्कत की बात है। मैं मान के चल रहा हूं कि पावर कंपनियों में तेजी आने वाली है फ्यूचर में, लेकिन रिलायंस पावर के शेयर में तेजी आएगी कि नहीं, उस पर मुझे थोड़ा डाउट है। क्योंकि देखिए, अगर मुझे लगता है कि पावर शेयर में तेजी आएगी तो जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको किसी पावर सेक्टर की कंपनी में पैसा लगाना है तो टाटा पावर आपकी पहली चॉइस होनी चाहिए, बाद में आप अदानी पावर पे पैसा लगाइए। लेकिन रिलायंस पावर मेरी लिस्ट में कहीं पर भी नहीं है।
स्मॉल कैप शेयर है 1585 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखेंगे तो सॉरी बीएससी में देखेंगे तो 6 करोड़ 6.5 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड है। और भाई साहब एनएससी में 10.5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड है। बहुत बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी बिकवाली हो रही है। लेकिन एक चीज जो नहीं बदली वो ये है कि प्रमोटर यहाँ पर कंटिन्यूअस बिकवाली कर रहे हैं। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि प्रमोटर की सितंबर 2019 में 43% की होल्डिंग थी। दिसंबर 2019 में ये घट के 38% रही। मार्च 2019 में मार्च 2020 में ये 19.29% रही। जून में मेंटेन रहा 19.29%। सितंबर में फिर से बिकवाली करी और 15.90% की होल्डिंग हो गई। दिसंबर में भी इन्होंने बिकवाली करी है और दिसंबर में भी अगर आप देखोगे तो इनकी होल्डिंग जो है वो 10% के आसपास ही अभी हाल फिलहाल में आपको देखने को मिलेगी। मतलब प्रमोटर भाई साहब सिर्फ और सिर्फ बिकवाली कर रहे हैं। 6-7 क्वार्टर में तो 45% की होल्डिंग 10% पर ये लोग लेकर आए हैं। 35% जितनी होल्डिंग बेच चुके हैं ये लोग। तो ऐसे में थोड़ा सा संभलना चाहिए खरीदारी करने से पहले कि जिस कंपनी में प्रमोटर ही बिकवाली पे लगे हुए हैं, जिस कंपनी में प्रमोटर ही यहाँ पर कंपनी को चलाने में या मेंटेन करने में इंटरेस्टेड नहीं है, वहां पर ऑपरेटर ही गेम खेलेंगे। वहां पर फंडामेंटल के ऊपर कुछ नहीं चलने वाला है। कुछ आएगा, तेजी आएगी, बाद में सिर्फ और सिर्फ गिरावट आएगी। एफआईएस भी बिकवाली कर रहे हैं। 2.91% की होल्डिंग 1.53% के आसपास देखने को मिल रही है। और खरीदारी कौन कर रहा है? आप और हमारे जैसे लोग ही यहाँ पर सबसे ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में आपको एचडीएफसी लिमिटेड देखने को मिल रहा है 6.76% की होल्डिंग के साथ। लेकिन फिर भी एचडीएफसी की जो बाइंग है वो काफी निचले लेवल के ऊपर है। तो ऑलरेडी अगर हम देखें तो उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट एचडीएफसी लिमिटेड का यहाँ पर है भी नहीं। रिलायंस पावर देखें तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी शानदार है, तेजी के संकेत है। उसके अलावा अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 76% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं और 24% लोग आपको यहाँ पर बेच के निकलने की बातचीत कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि दिसंबर में भी इन्होंने बिकवाली की होगी और आप यहाँ पर देखिए दिसंबर में भी बड़ी क्वांटिटी बेची है। 4 रुपए से भी कम प्राइस पर बिकवाली करी है। जहां प्रमोटर 3 रुपए 95 पैसे के ऊपर अपनी होल्डिंग को बेच के निकल जाते हैं, वहां पर हमें 5 रुपए के ऊपर शेयर खरीदना चाहिए कि नहीं, ये कहीं ना कहीं एक डाउट क्रिएट करता है। और कितनी क्वांटिटी बेची थी देखिए, 1-2 करोड़ नहीं बेची थी इन्होंने, तकरीबन 19 करोड़ 17 लाख से भी ज्यादा शेयर्स बेचे थे 15 दिसंबर को। और दिसंबर में जैसे कि मैंने कहा कि 10% के से भी कम की होल्डिंग आपको देखने को मिलेगी जब लेटेस्ट इनका होल्डिंग पैटर्न डिक्लेयर होगा। सितंबर में 15.90% थी, अब 6% से भी ज्यादा की होल्डिंग बेची है इन्होंने दिसंबर महीने में। तो दिसंबर क्वार्टर में आपको जब पैटर्न डिक्लेयर होगा तो इनकी होल्डिंग 10% से भी कम की देखने को मिलेगी। और प्रमोटर आप यहाँ पर देखिए सिर्फ बिकवाली कर रहे हैं, सिर्फ बिकवाली कर रहे हैं। ऐसे में थोड़ा सा कॉशियस होने की जरूरत है। रेवेन्यू मैं मानता हूं कि रेवेन्यू में थोड़ा सा उछाल जरूर आया है और इसी के बदल लोग यहाँ पर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं। नेट सेलिंग भी देखें तो 1900 करोड़ के आसपास की नेट सेलिंग हुई है दिसंबर क्वार्टर में और 52 करोड़ से भी ज्यादा का मुनाफा कमाया है। तो इसे लोगों में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है। और दूसरी बात, पावर सेक्टर में तेजी बनने वाली है, ये हर कोई जानता है और इसीलिए लोग यहाँ पर भी खरीदारी कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं कह दूं कि आप रिलायंस पावर में खरीदारी करें, उससे बेहतर है कि आपको खरीदारी करनी है तो आप टाटा पावर में करें। रिलायंस कर्जे के बोझ के तले दबी हुई कंपनी है ये, और मैनेजमेंट भी अगर हम देखें तो बोझ के तले दबा हुआ ही है। तो अवॉइड करें इस शेयर को। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर जो है वो ही एक्टिव रहते हैं, वो ही शेयर को घटाने बढ़ाने का काम करते हैं। और अगर ऊपर के लेवल पर आप कहीं फंस गए तो याद रखिए बाहर निकलना मुश्किल होगा। और ये शेयर अभी अगर हम देखें तो बहुत ऊपर के लेवल पर ही ट्रेड कर रहा है। आप देखिए जो इसका 1 साल का जो हाई है ये उसी के आसपास है। 5 रुपए 40 पैसे का हाई बनाया था, ये उसी के आसपास है और अभी हाल फिलहाल में ही बना था। तो अवॉइड करिए, यहाँ पर पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप खरीदारी करोगे तो किसी एक ऊपर के लेवल पर ऐसे फंस जाओगे कि आपका जो पैसा है वो डूब जाएगा या फिर लंबे समय के लिए ऐसा फंस जाएगा कि आप फिर यहाँ पर कुछ कर ही नहीं पाओगे।
तो बेहतर यही है कि अच्छे शेयर्स को पकड़ो, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स को पकड़ो। ऐसे शेयर्स में खरीदारी मत करो जहां पर सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर एक्टिव रहते हो, और रिलायंस पावर सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर के बेसिस के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, तो अवॉइड करने की सलाह होगी मेरी। यहाँ पर खरीदारी करनी है तो टाटा पावर में कर सकते हो। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और रिलायंस पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।